ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा रोकने की मांग हुई खारिज। एससी के निर्णय का अखिल भारतीय संत समिति ने किया स्वागत। राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में हलचल तेज। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। सोनिया गांधी को लेकर सांसद साक्षी महाराज का बयान आया सामने। कहा, मोदी के डर से सोनिया राज्यसभा में चली गई। लखनऊ में राजस्व विभाग कार्यालय के बाहर लेखपाल भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थियां कर रहे प्रदर्शन। चंदौली में सपा कांग्रेस गठबंधन पर बोले महेंद्र नाथ। कहा, विपक्ष अपने अस्तित्व और निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कमेटी की इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने से व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने की चुनौती दी थी। हाईकोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ यह है, इसका निष्कर्ष यह है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। देखिए, अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूं कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मासूम का शव बम्बई में पानी में उतराता मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम के शव को पानी से बाहर निकलवाया। वहीं शव की शिनाख्त करने पर मासूम की पहचान अल्तमस के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी गई, जहां शादी की बारात से लौटते समय युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक की शिनाख्त पूरा कालंदर क्षेत्र निवासी विशाल यादव के रूप में हुई है, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। यह हमारा भाई बारात से आ रहा था, उसको रास्ते में लोगों ने उसके साथ में ये हादसा कर दिया। मक्खापुर चूड़ामरी चौराहे के पास चाचा की लड़की शादी थी, वहाँ से गया था और वहाँ से फिर लौट रहा था टोनिया के लिए। रास्ते में मसीनिया के पास इसके साथ में ये हादसा हुआ। नहीं, वो अकेला था। हमारे चाचा के लड़के ये 4 व्हीलर से आगे थे, पीछे वो आगे बाइक से आ रहा था। उसके बाद ये आप वेलकम रेस्टोरेंट से ये सीधे हाईवे 1 पे था तो उधर चले गए और ये अपना इधर लेफ्ट में होकर चले आए मसीनिया होते हुए। ये इनको रामापुर जाना था, मोहितपुर और उनके टोनिया जाना। अब मुकदमे में भैया जो उससे कहा सुनी या कुछ भी हुआ होगा, हम वो प्रशासन अपना देख रही थी। उसके साथ में जो लोग रहते थे वो लोग अपना बताए हैं, अब हमको क्या मालूम। पुरानी रंजिश भी हो सकती है भैया, अब हम लोग का। प्रकरण थाना कैंट का है। रात्रि में लगभग 1:30 बजे विशाल नाम के व्यक्ति को, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में मृत अवस्था में दाखिल किया गया। डॉक्टर्स द्वारा मृतक की बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया गया तो उसको 5 चोट खूनालूद थी। मृतक के परिजनों द्वारा थाना कोतवाली कैंट में जो तहरीर प्रस्तुत की गई, उसके आधार पर धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना स्थल का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई।
3 दिवसीय अयोध्या प्रवास पर डॉक्टर इंद्रेश कुमार महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सम्मानित कार्यकर्ताओं व महिलाओं और पूर्व एमएलसी ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अयोध्या पहुंचे इंद्रेश कुमार ने बताया कि 2024 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच योगी मोदी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार पुनः लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे प्रदेश में काम कर रही है। प्रारंभ हुए थे सब 5-5, 10-10, 15-15 लोगों से, आज वो सैकड़ों से हजारों से लाखों के प्रवाह के रूप में विद्यमान है। उनके अंदर जो कुरीतियां हैं, यह सारी मूवमेंट समाज सुधार की हैं, कौमी एकता की हैं, सद्भाव भाईचारे की हैं, ताकि हिंदुस्तान को दंगा मुक्त, कट्टरता मुक्त, हिंसा मुक्त, छुआछूत मुक्त, नारी शोषण से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, इसलिए ये सब काम कर रही है। इसका प्रभाव सीधा है कि बहुत सारे जो मजहबी कट्टरता वाले मुस्लिम मजहबी नेता या राजनीतिक नेता हैं, आज वो इतने मार्जिनलाइज हो गए हैं। जैसे अब ओबीसी को देखोगे तो हिंदुस्तान का 1% मुसलमान भी उसको वोट नहीं देता है। अयोध्या में अमृत स्टेशन के तहत भरत कुंड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा, जहां वर्चुअल रूप से पीएम मोदी ने अयोध्या को सौगात दी है। लगभग 17 करोड़ की लागत से भरत कुंड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। इस क्रम में मोहबरा टेढ़ी बाजार रेलवे ओवरब्रिज और हलकारा पुरवा रेलवे ओवरब्रिज का भी शिलान्यास हुआ। इसके साथ ही कई रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2000 स्टेशनों का संपर्क का और आरओबी का शिलान्यास और लोकार्पण 40,000 करोड़ रुपए से का किया है। अयोध्या में 5 स्थानों पर यह लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। दर्शन नगर, रामघाट हाल्ट, टेढ़ी बाजार का आरओबी और हलकारा का पुरवा आरओबी और एक संपर्क जो है चौरे बाजार के पास है, वहाँ का यह शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। अयोध्या जनता की तरफ से, पूज्य साधु संतों की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। बदायूं में उसावा नगर पंचायत की चेयरपर्सन प्रियंका सिंह चौहान का नगरवासियों ने स्वागत किया, जहां भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रियंका सिंह अपने नगर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी और अपने नगरवासियों के लिए हर समय तैयार रहूंगी। वहीं प्रियंका सिंह के पति अनिल सिंह ने कहा, मेरा जिस प्रकार जनता ने समर्थन किया है उसी तरह हम तैयार रहेंगे। पहले तो हमारे जो आप पत्रकार बंधु हैं, सबके लिए बहुत साथ है, धन्यवाद। आप लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा उत्साह। दूसरा सवाल जो आपने किया लखनऊ जाती, ये हमें दिशा निर्देश कार्यालय में आपको ज्वाइनिंग होगी, वहाँ सभी को वहाँ पहुँचा उसावा के नगरवासियों को ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य में मेरा शुरू से हम लोग बीजेपी दे रहे हैं, वक्त तो हमेशा बीजेपी और कुछ भी सब परिस्थिति में लेना पड़ा कि हम लोग को इलेक्शन लड़ना है। बहुत ज़्यादा जनता प्यार करते हैं, कुछ भी हो आपको लड़ना है, पड़ा है शामिल करके हम लोगों के साथ बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी मतलब जो हमारी भावनाएं थी, हमारी दिली इच्छा थी। बरेली में पीडब्ल्यूडी मंत्री जतेंद्र प्रसाद ने निर्माणाधीन कुतुबखाना पुल का निरीक्षण किया, जहां पुल पर सड़क निर्माण में कई खामियां सामने आई, जिसमें लकोलतार की मोटी परत न डालकर पतली परत से ही काम चलाया गया। इसके अलावा पुल पर लोहे की प्लेट वाले कई गड्ढे थे जो अभी तक भरे नहीं जा सके। वहीं इसके पुल के निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि विभाग के अफसरों की जल्दबाजी में पुल का निर्माण हो रहा है। ठेकेदारों ने जल्दबाजी में पुल शुरू करने की कवायद के चलते गुणवत्तापूर्वक निर्माण नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जो हमारा क्षेत्र निगम की इकाई है, उसके द्वारा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बरेली के लिए और तमाम जनों की मांग लंबे समय से शहरवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बरेली पे होगा और ये लोकार्पण किया जाएगा। ये महादेव सेतु जो है एक लाइफलाइन साबित होगा बरेली शहर के लिए। यहाँ इतनी कठिनाई, इतना कष्ट बरेली आम जनों को होता था और महापौर जी भी लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। तो आज वो दिन देखने को आया कि बिल्कुल सभी कार्य को होने के करीब आ गया है
जो आखिरी फिनिशिंग टचेस हो रहे हैं और विभाग के अधिकारियों को दे दिया है, देश की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का सपा कांग्रेस गठबंधन पर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन अपने अस्तित्व और अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी यूपी को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने चंदौली लोकसभा को करोड़ों के स्टेशन निर्माण, ओवरब्रिज और डंपिंग यार्ड की सौगात दी है। गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कार वाले ने प्रॉपर्टी डीलर के ड्राइवर को बोनट पर लटकाकर करीब 3 किलोमीटर तक घुमाया। वहीं इस विवाद की शुरुआत 2 गाड़ियों के टकराने से हुई थी। इस दौरान पब्लिक की गाड़ी रुकवाने पर वो शख्स बोनट से उतर पाया, जिसके बाद पीड़ित ने कार चालक के खिलाफ थाना कौशाम्बी में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अंतरिक्ष शर्मा पुत्र स्वर्गीय राजकिशोर शर्मा, जो कि पांडवनगर गाजियाबाद का रहने वाला था, इसका 30,000 रुपए बाकी था। राहुल चौधरी इसका एक मित्र है, उसका 30,000 रुपए बाकी था अंतरिक्ष शर्मा पर उसने वसूली के लिए, दबाव डालने के लिए अंतरिक्ष शर्मा का इन्होंने अपहरण किया। राहुल चौधरी अपने अन्य साथियों के साथ उसको ले जाकर के कमरे में मारपीट की। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस ने वहां पे दबिश दी और मौके से लोग फरार हो गए। बाद में अंतरिक्ष शर्मा की तहरीर पर इसमें किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया गया, मारपीट, अवैध हिरासत में रखने और हाथरस में रेलवे द्वारा वर्चुअल उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 554 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व ओवरब्रिजों, अंडरपास का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद राजवीर सिंह दिलेर भी शामिल हुए। वहीं वर्चुअल कार्यक्रम देखने के लिए एक बड़ी LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई, जहाँ कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्यक्रम हुआ है उनका वर्चुअल मीटिंग के द्वारा, आज उन्होंने रेल परियोजना की सौगात दी है और अमृत भारत स्टेशनों के लिए 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो और 1500 ऐसे ओवरब्रिज, अंडरपास, 20 सड़कें उन्होंने दी है। और हमारे यहाँ यूपी के अंदर में अयोध्या है, कानपुर है, गोरखपुर है, ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों पर काम भी चल रहा है। बहुत जोरदार तरीके से काम चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि जो पहले स्टेशनों का बहुत बुरा हाल था, प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पहले बड़ा व्यक्ति लेता था, आज वो छोटा व्यक्ति भी उसकी बराबरी तक पहुँचे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर रोड शो कर रहे हैं, जिसको लेकर न्याय यात्रा अलीगढ़ से हाथरस पहुंची, जहां पर 3 जगह कार्यक्रम हुआ, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। लेकिन राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन फुल अलर्ट मोड पर नजर आया। जनपद कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भरगैन के जंगल में संचालित अवैध फैक्ट्री का कासगंज पुलिस ने भंडाफोड़ किया, जहां आरोपियों के कब्जे से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने 2 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी थाना कपिल का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 5 देसी तमंचे, 1 अधबना तमंचा, 1 बंदूक, 5 जिंदा कारतूस व अन्य सामान बरामद किया गया। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत मां चंद्रिका देवी मंदिर स्थित सुधनवा कुंड में डूबने से एक ड्राइवर की मौत हो गई। बता दें कि चिन्हट थाना क्षेत्र के देसी खेड़ा डूडा कॉलोनी निवासी आदर्श सिंह डाला चालक है और मुंडन संस्कार कराने मंदिर आया था, जहां शराब के नशे में वो कुंड में तैराकी कर रहा था। वहीं अधिक नशा होने के कारण वो कुंड में डूब गया, जिसके बाद कटफारा चौकी इंचार्ज ने अन्य गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में राजस्व विभाग के कार्यालय के बाहर लेखपाल भर्ती के चयनित सैकड़ों अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां लेखपाल भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद भी अब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सके हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। वहीं लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों से नियुक्ति पत्र मांगने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। जब लेखपाल भर्ती परीक्षा में उनका चयन हुआ है तो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। मैं आपको पूरा मामला शुरू से बता दूं कि वर्ष 2018 में लेखपाल भर्ती के बारे में हमें सुनने को मिला अखबारों में कि विज्ञापन जल्दी आएगा, लेकिन विज्ञापन आने में ही हमें 2-3 साल का इंतजार करना पड़ा। 2021 में हम लोगों ने टेट की परीक्षा दी, जिसके बाद लेखपाल भर्ती का एग्जाम दिया हम लोगों ने वर्ष 2022 में।
जिसका परिणाम आने तक हमें इंतजार करना पड़ा 1 साल का। 31 दिसंबर 2023 को हमारा लेखपाल का रिजल्ट आया। उसके बाद माननीय राजस्व परिषद ने एक नोटिस निकाला और उसने कहा कि 31 जनवरी तक सब चयनित लेखपालों की नियुक्ति हो जाएगी। और 31 जनवरी और कई सारे हमारे साथी लेखपाल भाई बहन अपने अपने जनपद में जाकर के उनकी योगदान आख्या ले ली और उसके बाद उन्हें हल्का आवंटित कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश राजस्व सेवा नियमावली 2006 ये कहती है यदि आपने योगदान आख्या दे दी है तो उस दिन से आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। लोक भवन में विधायक दल की बैठक हुई, जहां सभी 8 प्रत्याशियों को मतदान करने के लिए समूह में बांटा गया। वहीं सही तरीके से वोट डालने के लिए विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां मतदान के प्रशिक्षण के बाद मतपत्रों की जांच होगी। इस दौरान सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रालौद के सभी विधायक बैठक में शामिल हुए। राशन तब फिर उसके बाद भाषण। चलिए, बिना राशन के भाषण नहीं होगा। किस तरह का राशन? अरे पेट पूजा और कौन पूजा? कितने विधायक लेकर आ रहे हैं? राजा भैया से भी मिले थे कल शाम को। सब तो बीजेपी के साथ आएंगे, वोट देंगे, आपकी बात हुई? 100% है, कहाँ जाएगा कोई? आप लोग एनडीए के साथ हैं भाई। संजय सेठ बढ़िया वोट से जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीता रही है। आप देखिएगा क्या क्या खेल अंदर हो रहा है। कितने विधायक लेकर आ रहे हैं पार्टी आप बीजेपी के पास? बम्पर वोट से जितने भरत सब लोग आ गए हैं। राशन तब फिर बिना राशन। मथुरा के गांव परखम के समीप दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्विफ्ट डिजायर में आग लग गई, जहां आग लगने से उसमें सवार युवक जिंदा जल गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी ने बताया कि गाड़ी आगरा की है, जिससे जला हुआ शव मिला है। वहीं फरह थाने में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर मुस्तकीम अली के अनुसार गाड़ी के इंजन चेसिस नंबर से पता लगाया जाएगा कि इस गाड़ी में कौन सवार था। उस पर एक गाड़ी है और जिसका यूपी 80 नंबर की गाड़ी है, जो लास्ट का भी नंबर उसमें हमें पता चल गया है। वो जली अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई मिली थी। उसमें एक व्यक्ति है, उसकी बॉडी भी जली हुई है। उस गाड़ी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है, उसका ओनर भी पता चल गया है। बाकी इसमें जानकारी ओनर से की जा रही है कि वो जो व्यक्ति कौन है। सब इसमें पुलिस हमारी टीम में लगी हुई है। आगरा की गाड़ी अभी तक जो हम लोग देखे हैं नेट पर, आगरा की गाड़ी, तो इसमें टीमें हमारी आगरा पहुंच गई है। यहाँ से बात हो रही, जल्दी ही कंफर्म हो जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। और प्रयागराज हंडिया विधानसभा निवासी संजय मौर्य को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सचिव बनाया है, जहां संजय मौर्य को सपा सचिव बनाए जाने से लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। बता दें कि संजय मौर्य छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वहीं उनके अथक प्रयास को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने नियुक्ति पत्र देकर उनको प्रदेश सचिव बनाए जाने की घोषणा की है। रायबरेली में ऊंचाहार थाने की पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बेखौफ दबंगों ने एक घर में घुसकर जमकर बवाल किया। इस दौरान दबंगों ने मारपीट करते हुए फायरिंग की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गाँव के रहने वाली बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है। 4 लोग 5 गाड़ी से पहुंचे और फायरिंग किए। हमारे बहू रही खड़ी, उनको दौड़ा के घर में घुसे थे। हम लोग सब दौड़ गए। हमारे बेटी के ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ, 6-7 दिन का रहा। हमने कहा बाहर चलो, तो फायरिंग वायरिंग करने लगे। कहीं नासू को बुलाइए, जान से मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को टुकड़े टुकड़े उड़ा देंगे। कौन लोग थे? वो दुश्मन लोग सब, प्रधान गाँव के, मतलब प्रधानी लड़े, तभी से विवाद चल रहा। तो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रामचंद्रपुर के हैं। वो लोग लड़ाई हुई ऊंचा। मेरी चाची घर पे अकेले थी। 4-5 गाड़ी से लोग, मोटरसाइकिलों से लोग आए और गाली देते हुए जान से मारने के लिए कहने लगे। तो सब लोग कहें कि लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो बताया कि प्रधानी के चुनाव जब से आपके बेटे ने लड़ा है, तब से हम लोग उसको जान से मारने के फिराक में हैं। आज पूरे घर परिवार को जान से मार के ख़त्म कर देंगे। तब तक जो हमारी भाभी थी रूपा, उन्होंने कहा कि सब लोग घर के अंदर चलो। तब तक पीछे से मुन्ना सिंह, अमन सिंह, इन लोगों ने बताया कि अब मैं मुन्ना सिंह हूँ और मैं अमन सिंह हूँ। गोली फर चला दिया जान से मारने की नीयत से। ये लोग घर के अंदर घुस गए, घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके रखे रहे। मेरी बहन वहाँ घर पर मौजूद थी, उसने मोबाइल से 112 मिलाया। जब पुलिस आई तब तक ये लोग भाग गए।
रायबरेली में गंदगी युक्त दूषित जल भराव को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन व नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मुख्य मार्ग की सड़क को बनवाए जाने की मांग की। बता दें कि रायबरेली नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले सारस चौराहा मुराद नगर के मुख्य मार्ग पर वर्षों से हुई गंदगी युक्त जल भराव को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया है। मोहम्मद राशिद नाम है मेरा, मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। ये रोड पे पूरा पानी जो है होटलों का आता है और जिसकी वजह से पूरा दलदल बना हुआ है। सीवर लाइन 1 साल पहले पड़ी हुई है इसमें और वो सीवर लाइन बैठ चुकी है, धंस चुकी है। उस पे हम लोग जो है गिट्टी और ईटा और मलबा मंगवा के डलवाते हैं, लेकिन उससे भी दलदल है। इधर बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं, छोटी गाड़ी चलती है, जिससे पूरी गाड़ी धंस जाती है। इस पर टायर उसके रोड पर आदमी चल नहीं पा रहा है, साधन जा नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये अरे शुरू से खराब 5 साल हो रहे हैं, इसका 10 साल 1 साल से बिल्कुल ही खराब है और जलसा का पानी बराबर आ रहा है। इनको मना किया जा रहा है, मान ही नहीं रहे। शिकायतें बहुत ही है भैया। नगर पालिका में कई हम लोग सब लोग जाके वहाँ एप्लीकेशन दिया गया, हर चीज़ दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। के पास भदौरिया होटल वेज एंड नॉन वेज का उद्घाटन पूजा हवन के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि प्रदेश मंत्री शामिल हुए, जिन्होंने फीता काटकर होटल का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीसी चौहान ने कहा कि दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान का रूप होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस होटल में साफ सुथरी व्यवस्था के साथ खाने की अच्छी सामग्री लोगों को दी जाएगी। खबर सीतापुर से है, जहां बाराबंकी क्षेत्र के ग्राम शैली कीरतपुर की निवासी एक युवती को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा युवती को महमूदाबाद सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर साक्षी महाराज ने तंज कसा है और कहा कि मोदी से डर कर सोनिया अपनी परंपरा वाली सीट से चुनाव से पहले ही भाग गई हैं। अच्छी बात है कि सोनिया ने समझदारी का परिचय दिया है। अच्छी बात है, समझदारी का परिचय दिया। उन्हें पता था कि मैं हार जाऊंगी, हिम्मत नहीं जुटा पाई। मोदी का इतना बड़ा डर कि राज्यसभा में चली गई, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपनी परंपरा वाली सीट रायबरेली से भी चुनाव लड़ सके। जैसे चुनाव के मैदान में अमेठी से राहुल गांधी भाग गए थे, ये चुनाव से पहले ही भाग गई। उन्नाव में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरओबी और स्टेशनों का कायाकल्प, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जहां बड़ी स्क्रीन पर शिलान्यास कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का है और जिस तरह से इन 10 सालों में परिवर्तन की लहर सारे हिंदुस्तान में चली है, उसी का ये भाग कि आज एक साथ 2021 स्थानों पर इस प्रकार की स्थिति जो आप यहाँ पर शुक्लागंज में देख रहे थे, तो विकास स्वयं में बोल रहा है। मैं माननीय मोदी जी का आप सबके माध्यम से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव में 14 स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम और सारे हिंदुस्तान में 2021 स्थान पर इस प्रकार के कार्यक्रम किए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।